हेलो एवरीवन पीके स्टडी आईक्यू चैनल को तुम मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मैथमेटिक्स गोटे न्यू सेशन को पे आज सेशन रे आमे बहुत रेलेवेंट अरिथमेटिक रो क्वेश्चन सॉल्व करबा। तो होप करूची तमे क्लास को फोकस रो सहित देखिबो और डेफिनेटली बुझिया पई ट्राई करिवो। ओके, तो स्टार्ट करबा आज फर्स्ट क्वेश्चन। By reducing the selling price of an article by ₹50, a gain of 5% turns into a loss of 5%. Find the original selling price of the article. Okay, तो देखो पिला माने कौन देछि। By reducing the selling price of an article by ₹50, a gain of 5% turns into a loss of 5%. ओके, जेतବେଳେ गोटे जिनसर बिक्री को आमे 50 टंका कमे दबा ताले गेन 5% टर्न हो जाउची कौन ना लॉस ऑफ 5% को। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल केते बोली क्वेश्चन करिछि। तो पिला माने आमे लेट कौन नबा, सेलिंग प्राइस गिवन देनी, सेलिंग प्राइस गिवन देनी कि कॉस्ट प्राइस गिवन देनी, ओनली गेन परसेंटेज गिवन देछि। ओके, ताहले जहाँ से रिलेशन देछि ता हिसाब रे देखिबा। लेट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को आमे x नै जिबा। लेट द original selling price of article B rupees X. Okay, rupees X. It is given that कौन गिवन देछि पूरा जेहेतु डिस्क्रिप्टिव पेपर पिला माने पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करी कि लिखिबा पे पड़िबो। इट इज गिवन दैट on this selling price माने ठीक है x, on this selling price there is a gain of 5%. ओके, जदि गेन 5% और सेलिंग प्राइस x ताले कॉस्ट प्राइस केते पिला माने कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन हेची तो गेन परसेंटेज इनटू कौन सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक अच्छे, ताहले जदि वैल्यू पुट करिबा 100 प्लस 5% इनटू सेलिंग प्राइस माने केते, सेलिंग प्राइस होची x। ओके, तो ये आस जो तुम 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 105 इनटू x। देखो बोथ केस रे से सेकंड कंडीशन कौन देछि पिले जेते बेले तारो गेन ऑफ 5% टर्न हे जाउची लॉस ऑफ 5% को केते बेले जेते तारो सेलिंग प्राइस रिड्यूस हे कि 50 रिड्यूस बाय 50 हे जाउची। ताहले सेकंड केस रे कौन करिबा, जहा क्वेश्चन देछि प्रथम नोट करो, व्हेन सेलिंग प्राइस इज reduced by ₹50 there is loss of 5%. There is loss of 5%. CP is equal to 100 by 100 minus 5 कहीं लॉस है देर इज ए लॉस ऑफ 5% कही। तो फॉर्मूला तो लिखिदेवी कि देखो ये गेन परसेंट अच्छी तो प्लस जब लॉस परसेंट था ताहले माइनस, ये जेहतु लॉस परसेंटेज अच्छे से आम माइनस नहीं इनटू सेलिंग प्राइस केते रिड्यूस हम कही बाय 50 रिड्यूस हम तो x माइनस 50 हाँ कि नहीं। तो ये केते आसीबो पिले 100 डिवाइडेड बाय 95 इनटू x माइनस 50। अच्छा, मत गोटे कथा कन्फर्म करो, बोथ केस रे कॉस्ट प्राइस समान कि नहीं पिले, से सेलिंग प्राइस रे कम अधिक करे 50 टंकार किंतु कॉस्ट प्राइस दीटा जाक केस रे समान।
यदि कॉस्ट प्राइस बोथ केस रे समान ताहले हमें याकू इक्वेशन 1 और याकू इक्वेशन 2 देकी इक्वेट करि परिबा तो आको टिके सिंप्लीफाई करि दबा 520 521 ये 520 ये 19 ओके तो equating both equation 1 and 2 both equation 1 and 2 20x divided by 21 is equal to 20 by 19 into x minus 50 ओके तो एठू वेरिएबल को गोटे साइड 20 कट कर दबा 20 कट then x by 21 is equal to 1 by 19 into x minus 50 okay so 19x is equal to 21x minus 1050 ये 2x is equal to 1050 okay 2x is equal to 1050 x is equal to 1050 by 2 that is 525 फाइनली आंसर आसीगला कौन पचार थिला फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आसीगला ना फाइनली ₹525 is the original selling price original selling price ठीक अच्छे होप कर पे बुझी पार्च नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो 3 items are purchased at ₹450 each. One of them is sold at a loss of 10%. The other two be sold so as to gain 20%. The other two be sold so as to gain 20% on the whole transaction. What is the gain percentage on the 2 items? Okay. तो गोटे प्रत्येक आइटम को से 450 टंका परचेज करिछि फाइन वन ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% गोटे को 10% लॉस रे गोटे को 20% प्रॉफिट रे से बिक्री करिछि ऑन द होल ट्रांजैक्शन व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन दिस 2 आइटम्स व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑन दिस 2 आइटम्स ओके तो कौन करिया पिले जहाँ गिवन देछि ताको प्रथमे नोट कर दबा कॉस्ट प्राइस of one item is equal to ₹450 selling price of 3 items is equal to 3 into 450 is equal to 1350 is equal to 1350 okay so gain केते हिची cost price of one item is equal to 450 selling price of 3 item केते हबो okay wait गोटे सेकेंड सेलिंग प्राइस लिखि देली ना cost price हबो ना cost price okay so से देछि देखो one of them is sold at a loss of 10% गोटे को से 10% लॉस रे बिकिछि the other to be sold so as to gain 20% okay ए दीटा को मु टिके असाइड करूची on the whole transaction the other to be sold so as to gain 20% on the whole transaction कहिछि okay तो 20% whole transaction रे प्रॉफिट हेछि
तो आम प्रथम 20% रो गेन को कंसीडर करिकी होल ट्रांजेक्शन रे टोटल प्रॉफिट केते हबो फाइंड आउट करदबा। गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन, गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन is equal to 20% of 1350 is equal to केते आसीबो 270। तो SP सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम्स is equal to 1350 plus 270 is equal to केते आसीबो 1620। हाँ कि नहीं, बुझीपारछ कि नहीं। तो तीन टा जाक आइटम रे टोटल गेन जदि 270 रो हेची 20% गेन हिसाब रे एंड टोटल सेलिंग प्राइस आमे पाई जिबा कॉस्ट प्राइस और गेन को एडिशन करिकी टोटल आमे पाई गले सेलिंग प्राइस 1620। तो से कौन कहिची गोटा आइटम को से 10% लॉस रे बिक्री करिथिला। हाँ कि नहीं, गोटा आइटम को से 10% लॉस रे बिक्री करतिला। तो तार सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम केते एडी तो हमें तीन टा जगह आइटम रो पाई गले 1620। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम एडी ऊपर टिके लिखि दबा। इट इज गिवन दैट item is sold at a loss of 10%। okay, so SP of first item is equal to 10% of 450, 10% of 450 that is 10 by 100 into 450 लॉस ऑफ 450 कही ना। तो 450 माइनस ये लॉस लिखिदब। अदरवाइज लॉस ऑफ फर्स्ट आइटम, लॉस ऑफ फर्स्ट आइटम केते आसला 45 रुपीस। देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम केते होबो 450 तार कॉस्ट प्राइस थिला माइनस 45 करवा तो केते आसीओ 405। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम्स थिला पिला माने 1620। तो दीटा आइटम को 20% कौन प्रॉफिट रे सॉरी दीटा आइटम को केते प्राइस रे हमें सेल करबा ताकि होल ट्रांजैक्शन रे 20% रो प्रॉफिट हबो ता हिसाब रे हमें बाहर करथिले 270। नेक्स्ट एबे कौन ना क्वेश्चन जहाँ गिवेन देइथिला लॉस 10% होउची जेतेबेले फर्स्ट आइटम 450 रुपीस कॉस्ट प्राइस रो बिक्री करा जाउची सेतेबेले 10% रो लॉस होउची। तो फर्स्ट आइटम को से केते टका रे बिक्री करची पिले ना 405 रुपीस रे। ओके, तो एबे नेक्स्ट कौन करिबा हमको इमीडिएट कौन फाइंड आउट करियार अछि ना दीटा जो आइटम अछि जो दीटा आइटम पाई ताको होल ट्रांजैक्शन रे 20% रो प्रॉफिट हेची तारो गेन परसेंट से दीटा आइटम रो ताको केते परसेंट प्रॉफिट हेतिला और केते अमाउंट रो प्रॉफिट हेतिला हमको सेटा जानिबार अछि। ओके, सेटा जानिबा पई हेले हमको कौन फाइंड आउट करियो पई पड़िबो सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 2 आइटम्स। हो कि नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम इज इक्वल टू 1620 minus 405, 1620 minus 405 आसीबो केते पिले रुपीस 1215। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आइटम केते थिला और गोटे गोटे 450 हिसाब रे दीटार केते 2 into 450 that is 900 gain on the remaining 2 items
केते रे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1215 माइनस 900 इज इक्वल टू 315 is equal to 315. So gain percent on the remaining two items is equal to कहते हो 315 divided by 900 into 100 इक्वल टू केते आसीबो 35% इज योर बुझीला कि समस्त बुझी पारछ प्रॉपर्ली तो टोटल ताको दीटा आइटम से क्वेश्चन कौन थिला हमर व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन दिस टू आइटम्स दीटा आइटम रे ताको कोन 35% रो कॉस्ट प्राइस रे जदी प्रॉफिट रहिबो ताहले तारो टोटल ट्रांजैक्शन 20% रो प्रॉफिट ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन A dealer buy 50 chairs of for 50,000 but 20 of them are damaged. He decided to sell each damaged one at 3/4 the price of the normal one. What should this price be in order that he may a profit of 35% on the whole transaction? On the whole transactions. Okay. Cost price of 50 chairs. केते अछि पिले? Cost price of 50 chairs is equal to 50,000. Required profit percent कहते required profit percent कहते what should this price be in order that he may profit of 35% on the whole transactions. Okay. तो पिला मैंने 50टा चेयर कॉस्ट प्राइस दे दी से 20टा चेयर डैमेज हो जाइछन ओके ताले सेलिंग प्राइस तो हमको मिली ही जीवो ओवरऑल प्रॉफिट हमें पाई जीवा परे हमरो डिजायर्ड सेलिंग प्राइस रो जदी 50टा चेयर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर हमको मिली जीवो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर मिली जीवा परे 30टा सेथिरो गुड चेयर थिला आउ 20टा डैमेज्ड चेयर थिला हां कि नहीं 20टा डैमेज्ड चेयर थिला यदि 20टा तार डैमेज्ड चेयर थिला तो टोटल सेलिंग प्राइस रे जदी हमें रिलेट करी कि बाहर कर दबा ताले हमको मिली जीवो कोन डैमेज चेयर रो सेलिंग प्राइस केते थिला तो ध्यान से सुनो प्रथम ओवरऑल प्रॉफिट को बाहर कर दबा तुम 17,500 टंका ओवरऑल प्रॉफिट ताले तार डिजायर्ड सेलिंग प्राइस केते थिला तार डिजायर्ड सेलिंग प्राइस अछि डिजायर्ड सेलिंग प्राइस केते तारो ना कॉस्ट प्राइस दैट इज 50,000 प्लस 17,500 इज इक्वल टू 67500 हला तो ये देखो पिला में देछि बट 20 ऑफ देम आर डैमेज्ड ही डिसाइडेड टू सेल ईच डैमेज्ड ऑन एट द 3/4 द प्राइस ऑफ द नॉर्मल वन जदि लेट नबा नॉर्मल प्राइस ऑफ ए selling price of a normal chair is equal to x ताहले सेलिंग प्राइस ऑफ डैमेज चेयर केते होबो डैमेज्ड चेयर केते होबो केते 3/4 ऑफ द 3/4 प्राइस ऑफ द नॉर्मल चेयर ठीक अछि he decides to sell each damaged on at 3/4 price of the normal one. What should be this price be in order that he may
a profit of 35%. A dealer buys 50 chairs for rupees 50,000 but 20 of them are damaged. He decide to sell each damaged on at 3/4 the price of the normal one. अच्छा पिला माने ताले normal chair केतेटा अछि जे 20 टा damaged ताले 30 टा normal ना 30 टा normal chair अछि ना तो 30 number of normal chair in x rupees plus 20 number of damaged chair in 3/4 price of the normal chair is equal to total केते is equal to आसूची आमर केते रे 4 5 जा 20 ये 30x प्लस ये 15x तो ये असला तुमर केते 45x तो 45x इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस आमर केते आसीची 67500 सो x इज इक्वल टू कोन हबो 67500 डिवाइडेड बाय 45 so 45 इज इक्वल टू यारो इक्वल टू केते आसीबो x इज इक्वल टू 45 1 जा then 5 जा 0 0 selling price of a good chair is equal to 1500 selling price of a damaged chair is equal to 3/4 of 1500 is equal to केते हबो 1125 बुझेला होप करछि पूरा भल से बुझिचो व्हाट शुड बी द प्राइस बी इन ऑर्डर दैट ही मे ए प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द होल ट्रांजैक्शन तो कौन हम सेलिंग प्राइस ऑफ ए गुड चेयर इज 1500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए डैमेज चेयर इज केते 1125 रुपीस पिला माने आगरो डी रुपीस सिंबल गुडा को दियो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि ए मैन बॉट एंड कौन bought an article and sold it at a gain of 10%. If he had bought it at 20% less and sold it for rupees 10 more, he would have made a profit of 40%. Find the CP of the article. So लेमने लेट कौन ना बैठी कॉस्ट प्राइस को लेट नहीं जीवा ना देखो क्वेश्चन ठीक बुझी पारल गोटे पर्सन गोटे आर्टिकल को बाय करिला और सोल्ड करिला गोटे गेन ऑफ 10% रे जदि से बाय करथांदा 20% लेस प्राइस रे और सोल्ड करथांदा 10 रुपीस मोर रे देन तार प्रॉफिट 40% हे थांता ओके देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कौन हम देखो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीस एक्स गेन केते हबो गेन हबो 10% ऑफ रुपीस एक्स इज इक्वल टू 10/100 into x is equal to x/10 is equal to x/10 original selling price is equal to केते हबो गुटे मैन गुड आर्टिकल को जदि 10% प्रॉफिट रे सेल करि थांता देन सेलिंग प्राइस केते हबो रे x + 10 x होची कॉस्ट प्राइस x/10 होची गेन तो 11x/10 न्यू सेलिंग प्राइस केते हबो ए सॉरी न्यू कॉस्ट प्राइस कौन सी जहाँ क्वेश्चन रे गिवन देची इफ ही हैड बट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीस 10 मोर तो एक्स रो 20% लेस रे से बाय करि थांता ताले केते हबो 80x/100 4x/5 न्यू कॉस्ट प्राइस होची 4x/5 तो गेन परसेंट केते
if he had bought at 20% less and sold it at for rupees 10 more, rupees 10 more, then he would have made a profit of 40%. So gain is equal to केते हो पिले जहाँ देइछि gain percent 40%, तो ये सेलिंग प्राइस केते होबो जदि 40% प्रॉफिट रे से सेल करि थांता 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस 40% बाई 100 इंटू 4x बाई 5 that is 140 बाई 100 इंटू 4x बाई 5 तो केते आसीबो ये फाइनली आसीगला तुमरो 28x divided by 25 28x divided by 25 ओके तो ये आसला तुम सेलिंग प्राइस तो ये सेलिंग प्राइस टा केते ही थांता पिला माने ना प्रीवियसली जो सेलिंग प्राइस अच्छी केते अच्छी प्रीवियस सेलिंग प्राइस 11x plus 10 11x plus 10 plus 10 is equal to 28x by 25 और मैं आपको एमती भी डिकोड करि परिबो if it sold for rupees 10 more, if it sold it for rupees 10 more, he would have made a profit of 40%. So आपको हम एमती डिकोड करि परिबा it is given that what a second it is given that new selling price is rupees 10 more than the original selling price. So new selling price केते 28x by 25 minus कौन कोई परिबा it is given that new selling price कोड एटा new selling price is rupees 10 more than the original selling price तो 11x by किते थिला 10 11x by 10 is equal to 10 ना then याको जदि सॉल्व करिबा then into 28 into 2 56x minus 15 to 10 5 so 11 into 5 55x is equal to 10 x by 50 into 10 x is equal to 500 okay so cost price is equal to cost price of the article is 500 okay so next कौन होबो एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी a toy was sold at a gain of 12% had it been sold for rupees 33 more the gain would have been 14% पिला माने सब बुले ध्यान रखिबो जदि ए टाइप क्वेश्चन आसला ए टाइप रो प्रीवियस क्वेश्चन टा भी थिला मोर और लेस को नै कि एठी जो रिलेशन टा में यूज करिले किछि जानि परिलो ए रिलेशन रो तमे कोन मार्क करिलो न्यू गेन परसेंटेज रे बाहर करिवो सेलिंग प्राइस ओल्ड गेन परसेंटेज रे सेलिंग प्राइस बाहर करिवो तापरे से जहा डिफरेंस देथिबो ता से तो इक्वेट करिकि गोटे इक्वेशन बनेबो और बस लिनियर इक्वेशन फॉर्म रे सॉल्व करिवो ओके से ठीक सेमिति ए क्वेश्चन रे भी ए टॉय वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 12% जदि एटा 1 मार्क क्वेश्चन ही थांता तो हमें डायरेक्ट कोन करि थांते फर्स्ट एटा केमिति डिकोड करिवो मु बुझे दोछि तापर हमें स्टेप वाइज जाको एलाबोरेट करि दबा ठीक अछि देखो जदि लेट नै जिबा कॉस्ट प्राइस को x देन 112 by 100 ना
28x by 25. ओके बुझीगला ठीक सेमती एटा कौन जदि 12% सोल्ड करी था 12% प्रॉफिट जदि सोल्ड करी था देन तार सेलिंग प्राइस एतिकी हेई था एटा सेलिंग प्राइस 1 सेकंड कंडीशन ने से जहाँ देजी had it been sold for rupees 33 more the gain would have been 14%. तो गेन केते ही था कहूँ से 14% तो 114 by 100 एबे जाए जेहेतु मेन्स पे प्रिपेयर कर मैं एक्सपेक्ट कर तो बुझी पार्छ ओके एक्स इंटू मतलब सेलिंग प्राइस रो फॉर्मूला कौन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 से सेम फॉर्मूलाटा को डायरेक्ट मु वैल्यू पकईकी फाइंड आउट करी बस तो 114 by x जदि करबा ताहले केते आछी रे 114x by 100 रे 4 रे होउची कि 4 2 जा 8 होउनी 4 देन 2 रे ही करबा 250 जा 2 5 जा 10 2 7 जा तो 57x डिवाइडेड बाय 50 57x डिवाइडेड बाय 50 तो से कोन कहै छै न्यू सेलिंग प्राइस ओल्ड सेलिंग प्राइस प्राइस भितरे कौन रिलेशन कौन ना 33 रुपीस रो had it been sold it for rupees 33 more माने 28x by 25 बदल रे जदि 28x by 25 प्लस 33 रे जदि मतलब सेल करा जाय थांता 28x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 33 रे जदि बिक्री करा जाय थांता ताले टोटल सेलिंग प्राइस टा केते ही थांता ना 57x by 50 बुझी पड़छो तो या जदि आम वेरिएबल को गोटे पार्ट रे वैल्यू को गोटे पार्ट रे जदि करबा ताहले कोन आसबो 57x by 50 माइनस 28x by 25 इज इक्वल टू 33 हाँ कि नहीं तो सेम पार्ट एबे जहाँ आम ये सॉल्व करें ताको बस आम वर्ड रे अरेंज करबा कथा आ किछि नहीं सिंपल देखो एपट साइड रे मु वर्ड रे लिखुची देखो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय let the cost price of toy be rupees x gain percent is equal to 12% so selling price is equal to 100 plus profit percent divided by 100 into cost price is equal to 100 plus 12 divided by 100 into cost price केते होबो x 112 by 100 x केते आसीबो 28x by 25 then new gain percent कौन होबो new gain percent कौन देइछि 14% given अच्छे new gain is equal to new gain कहीं करिवा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस बाहर कर दबा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कौन हम से 100 प्लस 14 divided by 100 divided by 100 into कौन हम से कॉस्ट प्राइस x 114x by 100 ताको आम सिंप्लीफाई करें कौन आसी जाऊँ 57x by 50 ठीक अच्छे तो आमर गिवेन कौन देछि पिले जहाँ गिवेन देछि ताको आम टिके वर्ड रे लिखिबा इट इज गिवेन दैट had it been sold for rupees 33 more the gain would have been 14% ओके और एमती कहि परिबा हमें याको आम अन्य वर्ड रे कौन लिखि परिबा द डिफरेंस बिटवीन द न्यू सेलिंग प्राइस and the old selling price is or the original selling price is rupees 33 हाँ कि नहीं it is given that difference between new selling price and original selling price is rupees 33
So 57x by 50 minus 28x divided by 25 is equal to 33. So here is 57x minus 56x is equal to 33. So x by 50 is equal to 33, x is equal to 50 into 33 1650. बुझीगला बुझीपार ठीक से फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय केते आसिला कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज 1650 कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज रुपीज 1650 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो if the cost price of 18 mango is same as the selling price of 16 mango find the gain percentage पिला मैंने डायरेक्ट ए क्वेश्चन आसुची अदरवाइज ए क्वेश्चन आ टिके किछि ऐड ऑन करिके ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची आगरु बहुत थर आसी सारी तो मुझे क्वेश्चन पिक करिली जस्ट टू नो कि ए टाइप रो जदि क्वेश्चन आसीबो ताल तुम अटेंड केम दिन नबो ओके देखो लेट द कॉस्ट प्राइस of each mango be ₹1. Okay, then cost price of 16 mangoes is equal to केते हबो ₹16 सेमिति ही cost price of 18 mangoes केते हबो if the cost price of 18 mango is same as the selling price of 16 mangoes ताले selling price of 16 mango केते हबो पिले cost price of 16 mango जदि 16 rupees ताले selling price of 16 mango ₹18 होंगे नहीं देखो if the cost price of 18 mango is same as the selling price of 16 mango सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो तो केते हमको जाना नहीं किंतु कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो हमें फाइंड आउट करि परिबा हां कि नहीं तो फर्स्ट लिखुची मु कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो केते हबो इज इक्वल टू ₹18 ना देन सेलिंग प्राइस ऑफ 16 mangoes is equal to cost price of question में जहाँ given अच्छी given that selling price of 16 mango is equal to cost price of 18 mangoes ठीक अच्छे selling price of 16 mangoes केते is equal to cost price of 18 mango cost price of 18 mango होची 18 so selling price of 16 mango is equal to ₹18 तो प्रॉफिट है ना लॉस है पिले कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगो 16 थिला सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो 18 है तो प्रॉफिट है देन प्रॉफिट इज इक्वल टू कौन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज 18 माइनस 16 इज इक्वल टू ₹2 तो गेन परसेंटेज गेन बाय सीपी इंटू 100 तो गेन केते हबो गेन अच्छे ₹2 बाय कॉस्ट प्राइस होचे 16 इंटू 100 तो फाइनली आसला केते हमरा 100/8 इक्वल टू 12.5% hence gain percent is equal to 12.5% बुझीगला तो ये थिला पिला माने तमरो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कमेंट करूच 10 क्वेश्चन पाई 20 क्वेश्चन पाई माराथन पाई मु देखुची किंतु
देखो पिला माने माराथन तो तुमर अपलोड ही जीवो बहुत जल्दी, किंतु नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कहूच नंबर ऑफ क्वेश्चन रे किसी इश्यू नहीं, धीरे धीरे करी मु बढ़ाऊँ कहीं जेहेतु डेस्क्रिप्टिव पेपर डेस्क्राइब करी लेखु लेखु ही टाइम लगुच लिखिकी तुमको फिर बुझेला बेले आहरी टाइम टेकिंग। तो तुम कंटेंट रे ध्यान दियो। मु रेगुलर क्लास नहीं कि आसबि आज, तो रेगुलर क्लासेस प्रत्येक दिन क्लासेस को अटेंड करो। ऑलमोस्ट सबुदिन क्लास अपलोड होची, को गोटे दु दिन कहीं मझे मो देह खराब थिला तो क्लास अपलोड गोटे दिन गैप हो जाउथिला मे बी, किंतु एबे रेगुलर क्लासेस हम। आ गोटे कथा समस्ते जेतिकी क्वेश्चन पिला माने मो अपलोड करिछि आज जाई मिनिमम मेंस प्रीलिम्स रिजल्ट परठू समस्ते सेम क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस करो। बहुत सारा क्लास हो सारानी, गोटे गोटे क्लास पिछा एवरेज जदि 5 क्लास भी पकाउछि ना तो मिनिमम 30 क्लास हेलानी, 150 प्लस क्वेश्चन हेलानी जदि भी 5, किंतु बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी हेछि, बहुत क्लास भी हो सारी। तो सेतिकी जेतिकी क्लास रे जहाँ जहाँ क्वेश्चन हेछि पिला माने ताकू जदि तुम 2 थर 3 थर भी प्रैक्टिस करूछ, सेतिरे जदि कमांड रखिछ ना देन डेफिनेटली मु कहबी तुम 10 क्वेश्चन रो 8 to 9 क्वेश्चन विदाउट एनी रॉन्ग 100% एक्यूरेसी सहित अटेंड कर। ओके आउ किछि प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। प्रोबेबिलिटी रो टिके बेले बेले क्वेश्चन एपट सेपट आसे, जेहेतु प्रोबेबिलिटी रे पिलांकर एते प्रैक्टिस रहेनी, मे बी अटेंड करिया कष्ट हबो। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी रो किछि क्वेश्चन करबा, मेंसुरेशन रो टिके क्वेश्चन करबा, तो ऑलमोस्ट तुम एग्जाम पूर्व फुल्ली रेडी हो जिवो। ओके तो कंटेंट रे भरोसा रखो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हबो। Very best of luck for your preparation. Thank you.